नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के इस खास अंक में हम गेहूं में खरपतवार नियंत्रण एवं गाजर में बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, गेहूं रबी फसलों की प्रमुख अनाजी फसल है। हम आशा करते हैं कि आप सभी किसान भाई हमारे द्वारा बताई गई उन्नत किस्मों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे होंगे। गेहूं में अच्छी उपज लेने हेतु रोग प्रबंधन, बीज उत्पादन के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण भी अति आवश्यक है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर टीके दास। खरपतवार द्वारा गेहूं में करीब 15 से 25% नुकसान हो सकता है। खरपतवार कोई प्रकार होता है, जैसे संकीर्ण पत्ते वाली में प्रमुख है गुली डंडा, यानी बलोरी, मांडूसी, गेहूं की मामा, जंगली जोई, पोआ, फॉक्सग्रास इत्यादि। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशी में से प्रमुख है बथुआ, सेंजी, चटपटा, कृष्णमुनी। इनके अलावा पेरेनियल खरपतवार जैसे मोथा, हिरणखुरी, कांटेली भी गेहूं में आते हैं। खरपतवार नियंत्रण का बहुत सारी उपाय तथा तरीका है, जैसे शून्य जुताई से गेहूं का खेती, मेड़ों में गेहूं का खेती, फसल अवशेष का बिछावन, अंतर फसलीकरण, सही फसल चक्र अपनाना इत्यादि। गेहूं का खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं का बिजाई के 30-35 दिन बाद एक हैंड वीडिंग करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण का आसान एवं लाभदायी एवं इफेक्टिव तरीका है खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना। जब किसान भाई पहले सिंचाई करते हैं 20-22 दिन में, उसी के बाद ही खरपतवार आना शुरू होता है और दिखाई देता है। तो इसीलिए खरपतवार नाशी का इस्तेमाल हम 30 दिन के बाद इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। खरपतवार नाशी जैसे क्लोडिनाफॉप 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर और उनके साथ मेट सल्फ्यूरन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिला के 400 लीटर पानी में नैपसेक स्प्रेयर द्वारा छिड़काव करना चाहिए। और एक दवाई जो सल्फोसल्फ्यूरन 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर और मेट सल्फ्यूरन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिला के हम खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं का फसल में गेहूं के बिजाई के 30 दिन बाद करना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में गुली डंडा, आइसोप्रोडोन, क्लोडिनाफॉप, अन्य कई खरपतवार नाशियों से प्रतिरोधक क्षमता पाई है। इसका नियंत्रण के लिए पायरोक्सासल्फोन नामक एक दवाई है, जिसका 127.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर और उसके साथ पेंडिमिथिलिन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिला के गेहूं का बिजाई के 1-2 दिन बाद छिड़काव करना है। पूर्वी भारत में धान के काटने के बाद गेहूं का बिजाई होता है और जमीन में नामी रहता है। तो इसी सिचुएशन में खरपतवार गेहूं का अंकुरण के साथ साथ ही आता है। तो इसी के लिए हमें 30 दिन का इंतजार नहीं करना। इसके लिए हमें करीब बिजाई के 1-2 दिन बाद पेंडिमिथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से 400 लीटर पानी के साथ और नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करके करना चाहिए। पानी का मात्रा 400 लीटर प्रति हेक्टेयर यानी 160 लीटर प्रति एकड़ होना चाहिए। और दवाई को अच्छी तरह पानी के साथ मिलाना है और गंदा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और स्प्रे के लिए नैपसेक स्प्रेयर और फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे करने के समय स्प्रेयर के साथ साथ आगे
ना जाके पीछे पीछे आना चाहिए। खरपतवारनाशी सुबह के समय करीब 9-10 बजे करना चाहिए। आसमान में बादल हो और हवा चल रहा है, इस समय खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, जो आदमी स्प्रे करेगा उसका हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, मुंह में मास्क, आंखों में गॉगल्स होना चाहिए और बदन में एप्रॉन, शरीर में एप्रॉन होना चाहिए और पैर में गमबूट पहनना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है। पोषण की दृष्टि से विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ यह आय वृद्धि का भी एक उत्तम विकल्प है, खास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए जो गाजर में बीज उत्पादन करते हैं। जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना है, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। आज ये करीब 3.5 महीने की फसल हो गई है और अब ये फसल तैयार है रोपाई हेतु। तो इसमें जड़ों का सिलेक्शन करते हैं, शंकुल आकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो डाया हो करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है। इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं और जब चयन कर लेते हैं तो इसकी हम एक छटाई करते हैं और जब छटाई करते हैं तो इसको 2 इंच नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया। इसमें ध्यान ये रखते हैं कि दोनों गाजर को, जिसमें 2 तरीके के आपस में निकले हुए हैं जड़ें, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गाजर की प्लांटिंग जो करते हैं उससे पहले हमें बेड कैसे बनानी चाहिए। इसको बेड मेकर से हमने बेड बनाई है। जब बेड बनाई है तो उसके आप देख रहे हैं कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ। 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। ये जो वहाँ हमने सिलेक्शन करके बताया था कि इसकी कैसे कटाई करनी चाहिए और उसको वहाँ से हम ले के आए हैं अब जहाँ पे इसका रोपण होना है। और वहाँ से जो हम लेके आए, ये देखिए ढेर है, इसमें से इस तरीके का हमने जो बताया था। और उसको ध्यान में ये रखते हैं कि जब इसकी इस तरीके से इसको फैला लेते हैं और 2 फीट की दूरी का हम वो रखते हैं और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए और सिर्फ ये बाहर रहेगा। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, सही ढंग से लग गया। इसकी जो जब इसमें हम पानी लाएंगे तो इसकी नमी इसको पर्याप्त मिलेगी। इस तरीके से बराबर दूरी पे इसको लगाते रहते हैं और इस लगाने के उपरांत इसमें हल्का सा पानी चला देते हैं और ये नमी में आ जाता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत बढ़िया होता है। गाजर बीज उत्पादन में कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। आप क्रॉप को एस्टेब्लिश करवा दिया, आपने रोगिंग कर ली, आपने बीडिंग कर ली, आपने खरपतवार मुक्त क्रॉप कर ली और इसके बाद आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आई, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एक खेत से दूसरे खेत की दूरी, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति की दूरी कम से कम 100 मीटर तो अति आवश्यक है, वरना क्या होगा, उसकी मक्खियां इधर आ जाएंगी और उस जो बीज है वो दूषित हो जाएगा। जब ये फ्लावरिंग पे फसल आती है तो इसमें अगर हम हनी बी के वो रख दें, छत्ते रख दें, जालियां रख दें, तो उससे इसकी पैदावार और ज़्यादा हो जाएगी। कि 1 एकड़ में करीब हमको, पिछली बार हमने 1 एकड़ क्रॉप लगाई थी सीड के लिए, तो उसमें हमको करीब 4.5 कुंटल से 5 कुंटल तक हमको बीज मिला था। तो अगर आप देखें प्रति एकड़ पैदावार के हिसाब से तो 2000 रुपये पर केजी हमारा गाजर का बीज बिकता है और करीब करीब हम इसमें 500 केजी बीज 1 एकड़ में हम तैयार कर लेते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे।
मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह पवार जी ने गेहूं की जड़ों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस की 3 लीटर मात्रा को 50 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़क दें तथा हल्की सिंचाई दें। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जी ने पपीते के पत्तों के किनारे भूरे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम एवं मैनकोजेब की 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से कई किसानों ने टमाटर के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोरप्रिड की 80 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देते हैं। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित सभी पौधों को गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरन-ट्रानिलीप्रोल की 20 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 17 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में अवश्य सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार, तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।